स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रीशवा एकेडमी से बहुत सारे बच्चों का गवर्नमेंट से लेकर के सेमेस्टर तक के एग्जाम में अच्छे नंबर पाने का सपना जो है वो साकार हुआ है। यहीं से आपके छोटे से बड़े जितने भी तरीके की प्रॉब्लम की समस्या है, जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका समाधान रीशवा ने किया है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो है, फिलहाल में अभी पाइथन की हम लोग क्लास देख रहे हैं चैप्टर 3 का। ठीक। और हम लोगों ने स्ट्रिंग का लास्ट वीडियो में प्रोग्राम देखा था। और देखो, प्रोग्रामिंग के जरिए आप जिस चीज को जितने अच्छे से समझ पाओगे ना, उतने अच्छे से आप कभी भी, ठीक है, आप कभी भी उसको एज अ थ्योरी नहीं समझ पाओगे। तो अगर हमें एज अ उसको प्रैक्टिकल, या अगर हम उसको एज अ प्रोग्राम देख करके चलते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा मार्क्स करेंगे, हम ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? तो चलो हम लोग आज की चीजों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ऑल क्लियर? ठीक है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि रेशवा से जुड़े हो, रेशवा के बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि खराब करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे। साथ में इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका समाधान करने के साथ साथ आप उस सब्जेक्ट में भी मतलब उस सब्जेक्ट में अगर आप बहुत भी खराब करोगे तो भी आप फेल तो नहीं ही होने वाले हो। तो चलिए फिलहाल में हम लोग अपने इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बाकी की जो चीजें हैं। और जिस भी बच्चों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, मैं उन्हें बता दूं, उनके लिए एक लाइव डाउट क्लास चलेगी। आप लोग उसमें जो भी चीजें होंगी वो उसको आप लोग पूछ सकते हो, जो भी चीजें हैं एकदम क्लियरली। ठीक। और उसके बाद जो भी चीजें रहेंगी उसको आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीजें हैं मैम, मुझे ये चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आई है, आप मुझे इससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है एक बार दोबारा समझा दीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो डाउट क्लास है, डाउट सेशन जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या है आपका? लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, हमने इसके बारे में देखा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग है, ठीक है। हम्म। अभी हम लोग को क्या क्या समझना है? ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग समझना है, लिस्ट समझना है, ठीक है। यूजिंग फॉर लूप विद द रेंज फंक्शन, ये समझना है। यूजिंग व्हाइल लूप, ये भी हमें समझना है। ठीक, ये सारी चीजें, एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किस चीज का हमें देर करना है? स्केप सीक्वेंस को भी हमें समझना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने इसका प्रोग्राम देखा था। ठीक है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम। आज भी हम लोग प्रोग्राम के ही थ्रू चीजों को समझने वाले हैं। स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है, फिर लिस्ट का प्रोग्राम देखेंगे, देन हम लोग टपल की तरफ आगे बढ़ेंगे, टपल एंड डिक्शनरी की तरफ। सारी चीजें हम क्या धीरे 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 सब कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है ना? धीरे 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 हम लोग सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो पाएगा। ओके, चलिए फिर देखिए क्या है आपका ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग किसको बोला जाता है? ट्रैवर्स करना। सोचिए जरा, मुझे थोड़ा बताइए इसको, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। ठीक है, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? ठीक। एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग आपका क्या होता है पाइथन में? इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने आपको एक वेरिएबल दिया, ठीक है। जैसे कि आपने एक वेरिएबल में इनिशियलाइज किया कोई वैल्यू। मैंने यहाँ एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें लिख दिया P Q R S, ऐसे, ठीक है।
मैंने एक कोई वेरिएबल लिया है, ठीक, और उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है, ठीक है, PQRS, ठीक। मैंने इसको लिखा तो इस तरीके से है, लेकिन ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आपको स्ट्रिंग को, ठीक है ना, जो आपका स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये होगा, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब कि आप उसके एलिमेंट्स को, यानी जो आपके वेरिएबल में उसका एलिमेंट स्टोर है, उसको आप एक्सेस करोगे वन आफ्टर द अदर बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना, यानी कि इंडिविजुअलिंग के थ्रू। जैसे क्या होगा आपका कि आपका ये ऐसे दिया ना, इसका आउटपुट आपको ऐसे आएगा, इस तरीके से, समझे, क्योंकि आप इसको एज अ इंडेक्स, आप इसको इसके सबस्क्रिप्ट के थ्रू जो है कि ये करोगे, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर जो है वो आपका प्रिंट होगा। स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का मतलब यही होता है कि वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ठीक है ना, वन कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी कि अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, अगर आपने यहाँ पर लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है, मान लो आपने इस तरीके से, मैंने यहाँ पे अपना ऐसा कोई एक नेम लिखा है रोशनी, ठीक, तो क्या होगा, मुझे इसको अगर प्रिंट कराना है तो मुझे इसको अलग अलग ऐसे करके प्रिंट कराना पड़ेगा, मतलब कि ये एक साथ नहीं होगा, वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक टाइम पर आपका एक ही कैरेक्टर को जो है कि प्रिंट करेगा, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग फॉर लूप के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, समझ आया, फॉर लूप के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। सिंपल सी चीज है कि आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को जो है कि जिसको आप ट्रैवर्स करना चाहते हो उसको इनिशियलाइज कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आप फॉर लूप लगाओगे, ठीक है, समझे। और आपको वहां पे सिंपली क्या करना होगा, लिखना होगा उसमें क्या, क्योंकि आपका ये जो है, ये आपका क्या, ये आपका कैर है ना, तो ये आपके एक एक कैर को क्या करेगा, ले आकर के आपके सामने जो है कि रखेगा, एक बार में पूरा का पूरा नहीं लिखेगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको बता रही हूँ, मुझे खांसी भी आ रही है, एक मिनट। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखिए, स्ट्रिंग ट्रैवर्स refers to one character at a time, one character at a time, string traverse refers to one character at a time, या ये भी आप इसको कह लीजिए कि ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स traversing a string means accessing all the elements of the string, accessing all elements of the string वन आफ्टर अदर, ठीक है ना, यानी एक एक करके, एक के बाद एक, इस तरीके से वन आफ्टर द अदर बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सिंग, ठीक है ना, वन आफ्टर द अदर बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट, ठीक है, बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट, दैट इज यूजिंग द इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है, बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सिंग, डायरेक्टली लिख लीजिए, ठीक है, इंडेक्स, ये होता है आपका, ठीक है ना, वन कैरेक्टर ऑफ एट ए टाइम आपका होता है स्ट्रिंग ट्रैवर्सल का मीनिंग, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हो, सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप हम लोग करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग फॉर लूप, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स
अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग इसको आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब आपको मालूम है कि आपको इसमें चीजें क्या करनी है। देखो आप लोग को फॉर लूप का सिंटेक्स मालूम होगा। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर आई इन रेंज, आई आपका इन आपका क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है जो कि आपके कीवर्ड को शो कराता है, दर्शाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपको मालूम है कि यहाँ पर आई का क्या काम है। फॉर आई इन रेंज आपका सिंपली होता है। आपको बस सिंपली इसमें क्या करना है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मैंने रोश नाम का वेरिएबल बनाया है, या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एपी नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है ना, एपी नाम का मान लीजिए मेरा वेरिएबल है। ठीक है, मैंने उसमें स्टोर कराया क्या, ए बी सी डी। ठीक है, आप चाहो पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, जो भी आपको स्टोर कराना है आप इसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, आपको सिंपली इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर आई। ठीक है, यहीं पर आप लिखोगे क्या, कैर। अब आप कहोगे मैम हम लोग यहाँ कैर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है ना, कैर इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि आपको यहाँ मैंने क्या बोला कि ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है। स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो किस में जाएगा, आपका ठीक कैरेक्टर में। मतलब ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग की मीनिंग ये होती है वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो कैरेक्टर को अगर आपको लेना है, आपने स्टोर किया है इसको किसमें, किसमें स्टोर किया है आपने, तो इसको स्ट्रिंग में स्टोर किया है ना। ठीक, या मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा है क्या, हेलो हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे ही बैठ करके वेट करूंगी। हाँ, क्या मुझे ऐसे ही मतलब बैठ करके मैं वेट करूंगी एक एक का, नहीं। सिंपल सी चीजें मैं यहाँ क्या लिखूंगी, फॉर आई कैर इन। ठीक है ना, कैर इन किसमें है आपका, एपी में। एपी क्या है, आपका वेरिएबल है। ठीक है ना, यानी कि ये जो आपका है फॉर आई, आई आपका वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वो आपका एक टेम्पररी वेरिएबल होता है जिसमें आपके एपी यानी जो आपके ये वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, स्टोर होती है। ठीक है ना, समझ आया। और उसके बाद फिर हम क्या कराते हैं, यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट आई कैर को। अब बोलोगे कैर क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया, कैर इसीलिए ही है बेटा क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग से हमें किसमें चाहिए, कैर में चाहिए, और वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, सॉरी वन कैरेक्टर एट ए टाइम आएगा। तो इसका आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहाँ आपका आउटपुट आपको इसको देखने को मिलेगा। आउटपुट आपका रहेगा ये ए बी सी डी, ऐसे रहेगा अलग अलग। ठीक है, वन कैरेक्टर एट ए टाइम, यही चीज आपकी यहाँ पर दर्शाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका एक और एग्जाम्पल लेना है, चलिए हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 से। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट दिया है। ठीक है ना, आपने यहाँ पर इनपुट क्या दिया, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इनपुट दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक माई स्ट्रिंग नाम का, माई एसटीआर, मैंने इस नाम का आपका एक वेरिएबल बनाया है। इस नाम का नहीं तो मान लीजिए मैंने रोश नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, रोश नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर किया क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या स्टोर किया, गुड मॉर्निंग मैंने स्टोर किया है। ठीक है, अब क्या है कि ये आपका इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये आपका इनपुट था। ठीक है, ये आपका क्या था, दिस वॉज योर इनपुट। ठीक है, ये क्या था, ये इनपुट था, ये इनपुट था। आउटपुट इसका कैसे आएगा, आउटपुट आपको इसको एकदम अलग अलग आप देखोगे, आउटपुट इसका आपको कैसे आएगा, ऐसे अलग अलग। ठीक है, दूर दूर जो है कि इसको आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको मालूम है कि आपने यहाँ पर जो चीजें लिखी वो आपने एकदम पास में लिखी एक वर्ड में। मतलब जैसे कि अगर आपको आपका नाम लिखना हो, आप कैसे लिखते हो, जैसे मतलब मुझे मेरा नाम लिखना है, देखिए मैं ऐसे लिखूंगी बिना स्पेस दिए। और मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर अपने नाम का कैरेक्टर लिखना होगा, अल्फाबेट, तो मैं ऐसे लिखूंगी, लिखूंगी ना। इसका मतलब ये कैरेक्टर है मेरा। ठीक है ना, ये मेरे नेम का कैरेक्टर है। वही चीज आपकी यहाँ पे भी है कि अगर आप यहाँ पर इनपुट दोगे स्ट्रिंग में, तो उसका आउटपुट आपको किस में मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ कैर में मिलेगा, कैरेक्टर में मिलेगा। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी वैल्यू कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक, चलिए हम लोग इसके और एक दो चीजें जो है थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग इसका समझते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। ठीक है आइए इसका हम लोग एक दो और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, एक और कोड लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल दिया, कितना, ms, ठीक है ना, ms दे दिया। ठीक, ms दिया मैंने एक वेरिएबल, आप कोई अपना नाम दे दो, rs दे दो, pq दे दो, ठीक है, ab दे दो, ठीक है, xy दे दो, जो भी देना है। मैंने यहाँ ms नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो भी मतलब मैंने वेरिएबल यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसको अब मुझे क्या करना, आप इसको चाहे तो वाइल लूप से भी करा सकते हो और हम लोग इसको भी वाइल लूप से भी कराएंगे। इसका एक पूरा का पूरा मैं आपको एक पूरा कोड ही लिख करके अभी दे दूंगी, आपको चीजें जो है वो ताकि समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कैसे करेगा, देखो, ms नाम का मैंने यहाँ पे क्या कराया, स्टोर, मैंने एक नेम स्टोर कराया, क्या, आर्या। ठीक है, मैंने एक आर्या नाम जो है वो इसमें स्टोर कराया। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, फॉर पी कैर, यहां आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है ना, इन ms। ठीक है, इन का मतलब है कि ये जो p है ना, ये जो आपका ms है ना, इसको कैर में बदल के किस में स्टोर करो, p में। ठीक है, वही लिखा है, फॉर p में स्टोर करो कैरेक्टर वैल्यू किसकी, इन मतलब जो आपकी किस में है, ms वेरिएबल में है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। प्रिंट कराओगे, किसको प्रिंट कराएंगे हम लोग, ms को कराएंगे कि p कैर को कराएंगे, p कैर को कराएंगे। क्यों कराएंगे बेटा p कैर को, हम लोग p कैर को इसलिए कराएंगे क्योंकि ms में हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है और p कैर में हमारा क्या स्टोर होने वाला है, कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है ना, कैरेक्टर वैल्यू हमारी स्टोर होने वाली है। देखिए आपका कैसे जाएगा, इसका आउटपुट आपका कैसे आएगा, इसका आउटपुट आपका होगा a r y a, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे हो जाएगा a r y a, यही होता है आपका ट्रेवर्सिंग का मीनिंग। ठीक है ना, ट्रेवर्सिंग की मीनिंग ही होती है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसको वन आफ्टर अनदर किया जाए या तो अलग अलग कर दिया जाए, वन कैरेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, समझ आया, वन कैरेक्टर एट ए टाइम आपका वो काम करेगा, यही होता है आपका ट्रेवर्सिंग का मीनिंग। ठीक है, समझ गए ना, सबस्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग उसको, या इंडेक्स का यूज करके हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये होता है। वाइल लूप का इस्तेमाल करके कैसे करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वाइल लूप के भी इस्तेमाल से होता है, वी कैन लूप ओवर ए स्ट्रिंग यूजिंग अ वाइल लूप। ठीक है ना, वाइल लूप के इस्तेमाल से भी होता है, फॉर लूप के भी इस्तेमाल से होता है। हमने इसको किससे किया था, फॉर लूप के इस्तेमाल से। आइए अब हम लोग इसको वाइल लूप के भी इस्तेमाल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आउटपुट एक और लिख दे रही हूँ, ए आर वाई ए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग वाइल लूप, आइए यहां पर देखते हैं। ठीक, यही समझाते हूं, यूजिंग वाइल लूप। ट्रेवर्सिंग आपको समझनी है किसके, यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप से आपको ट्रेवर्सिंग समझना होगा। ठीक है, कैसे आपका ये जो ट्रेवर्सिंग है ये आपका काम करेगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, इस तरीके से। लेकिन ये है कि इसको समझने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज है, आपको इसका सिंटेक्स जो है वो याद करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फॉर लूप का आपका सिंटेक्स बहुत इजी है, तो आप इसको आसानी से याद करके कर लिए। लेकिन इसका सिंटेक्स आपका उतना इजी नहीं है कि आप इसको बस कर लो। वाइल लूप आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना, समझ आया थोड़ा सा जो है ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम करता है, इस वजह से आपको यहाँ पर वाइल लूप में, क्योंकि है कि आपका वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इनिशियलाइज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं था, सिंपल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ms नाम का वेरिएबल बनाया।
ठीक, मैंने इसमें क्या लिया, PQRS, एक स्ट्रिंग लिया है मैंने ये, ठीक है, स्ट्रिंग लिया PQRS, ठीक, PQRS लिया। अब क्या होगा कि पहले आपको व्हाइल लूप के थ्रू अगर आपको इसको देखना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी होगी, ये देखनी होगी कि आपका इसका लेंथ कितना है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, आपको एक और वेरिएबल बनाना होगा जिसमें आपको इसका जो है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसकी लेंथ जो है वो आपको देखनी होगी, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए लेन, LEN, ठीक है ना, LEN फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है ये भी आपका, हमने यहाँ एक और ए बी नाम का वेरिएबल लिया, लिख लेंगे LAN, ठीक है। लेन फंक्शन है, फंक्शन जो होता है वो आपका कैसे होता है, ब्रैकेट स्टार्ट होता है और ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज होता है। फंक्शन के प्रिंट भी आपका फंक्शन है, इनपुट भी आपका फंक्शन है, मैंने आपको बताया था, ठीक। पैरेंथेसिस उसमें लगे होते हैं, आपको सिंपली उसमें क्या करना होगा, इसको स्टोर करा देना होगा, विच इज M और S, ठीक है। लेन MS, तो MS में आपका क्या है, PQRS है, तो वो उसकी लेंथ जो है उसको नाप लेगा, ठीक है। फिर आपको एक और वेरिएबल यहां पर बनाना होगा जिसकी आपको वैल्यू क्या देनी होगी, 0 देनी होगी। मान लीजिए मैंने एक I नाम का यहां पर क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर आप यहां पर काउंट कराओगे, ठीक है ना, while I इज लेस देन, अगर आपका जो I है वो आपका इसके, ये जो आप देख रहे हो ना, ये AB या कह लीजिए लेन MS, ठीक है ना, अगर ये इससे आपका छोटा है, यानी कि अगर ये आपका AB से छोटा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां पर प्रिंट कराएगा किसको, आपके नाम के, ये जो MS है ना, इसके आपके पहले इंडेक्सिंग को, ठीक है, समझ आया क्या करेगा आपका, कि आपका जो भी दिया हुआ यहां पर है ये इसको यहां पर ये कराएगा, यानी कि MS, ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर क्या आ जाएगा आपका I, ठीक है, इसको आपके यहां पर प्रिंट कराएगा, ठीक। और इसके बाद फिर क्या होगा, I इज इक्वल टू I+1, फिर बढ़ेगा, फिर आगे जाएगा। ये देखिए ये आपका कोड है, कोई ऐसा बहुत हार्ड नहीं है, बस ये है कि आपको इसमें वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ ही में आपको इसका जो सिंटैक्स है उसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, समझ पाओगे तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ठीक है। यही चीज आपको यहां पर दी है कि अब इसका इंडेक्स आपको कैसे आएगा, सिंपल सा चीज है कि आप इसको चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे एट इंडेक्स करके इस तरीके से, लेकिन ये आपका क्या करेगा, डायरेक्टली आपका इस तरीके से इसका आउटपुट यहां पर देगा। यहां मैं इसका आउटपुट जो है वो लिख रही हूं, ठीक है, आउटपुट जो है आपको यहाँ पर डायरेक्टली देगा। आप देखो, आप कहोगे कि मुझे ये चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है, तो क्या है, देखिए हमारा जो MS नाम का वेरिएबल है, इसमें हमारा PQRS जो है वो स्टोर है, ठीक। AB एक हमारा एक और वेरिएबल है जिसमें हमने क्या किया है, लेन MS को स्टोर किया, यानी कि हमने अपने MS जो वेरिएबल था उसके लेंथ को, ठीक है, यानी कि PQRS के लेंथ को हमने स्टोर करा दिया किसमें, AB में। एक और वेरिएबल लिया, ठीक है, I नाम का, जिसकी हमने वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, ठीक है। 0 क्यों दी है, क्योंकि इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है बेटा, 0 से ही स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, 0 से ही स्टार्ट होती है। तो अब सिंपल सा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है कि आपको सब का सब इसमें जो है कि प्रिंट कराना है, तो सिंपल सा चीज है कि इसका जितना लेंथ होगा उतने तक ही आपका काउंट करेगा और चलेगा, ठीक है। इसका आपका कितना है लेंथ, 1 2 3 4, 4 तक है ना, ठीक। ये जब तक आपका ये जो है इससे छोटा रहेगा वो तब तक आपका चलेगा, ठीक। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, 0 पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एक बना लो तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। PQRS लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है, 0 1 2 3। तो I की वैल्यू देखिए आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी, I की वैल्यू जो है ना वो आपकी इसके लेंथ से कम होनी चाहिए। इसकी लेंथ आपकी कितनी है, इसकी लेंथ आपकी पूरी की पूरी
4 है, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ इसकी आपकी 4 है, लेकिन इंडेक्सिंग इसकी कितने तक जाएगी, आपकी 3 तक जाएगी, ठीक है। तो जब तक वो आपका इससे छोटा रहेगा तब तक वो आपका प्रिंट करेगा, तो इसका आपका आएगा PQRS, ये आपका पूरा रहेगा। चलिए देखिए कैसे। आई की वैल्यू 0 है, 0 जो है वो आपका AB में आपका क्या है, ये है, यानी 4 से छोटा है। यहाँ आप लोग देख लीजिए 0 जो है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक। वो क्या करेगा, यहाँ लिखा है क्या, MSI, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 पे आपका क्या दिया है, P दिया है ना, P को प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ आया। फिर क्या है, अब आपका इसका वैल्यू बढ़ गया, आपको मालूम है I इक्वल टू I+1 का मतलब होता है कि आपके I की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो, यानी I की वैल्यू 0 थी, 0 में अगर आप 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, ठीक। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर फिर यहाँ पे जाओगे, जो 1 है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है, ठीक है, जो 1 है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, बोला है क्या, MSI यानी MS में से, ठीक है, MS में से अब आपका 1 नंबर, ठीक है ना, 1 नंबर की इंडेक्सिंग को वो कराना है, तो 1 नंबर पे क्या है, Q है, उसको भी कर देगा। फिर नेक्स्ट में आएगा, अब आपके I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I+1 यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 जो है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा MSI, ठीक है ना, MS, ठीक है ना, MS में अब आप कहोगे हम लोग I क्यों दे रहे बेटा, I आपके इंडेक्सिंग को दिखा रहा है, I क्या कर रहा है, आपके इंडेक्सिंग को दिखा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इसको यहां पर बार बार लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका जो इंडेक्सिंग होता है वो आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, ये आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप इस तरीके से रफ वर्क करके काम करोगे ना, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर आप इस तरीके से रफ वर्क करके करोगे ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आप कहो, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग हमेशा लेंथ से एक कम होती है, यानी अगर आपका 4 है तो इंडेक्सिंग 3 तक जाएगी, ठीक है। और हमने इसीलिए यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया है कि आपका AB यानी कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी 4 है, और यहाँ पर ये आपका 3 तक जाएगा, तो 3 जो है वो आपका 4 से छोटा है, तो वो पूरा S तक उसको प्रिंट करा पाएगा। आप इसको रफ वर्क जब करोगे ना, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, समझ में आ पाएंगी। ऐसे तो खैर नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ रफ वर्क करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में, देखिए क्या है, यहाँ स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमारा MS जो है, MS में हमारा PQRS है, AB हमारा एक और वेरिएबल है जिसमें हमने MS की लेंथ आपका एक फंक्शन है जो कि आपके MS के जो MS वेरिएबल है उसके अंदर के डेटा की लेंथ को नाप रहा है, ठीक है। तो अब I नाम का हमने एक और वेरिएबल लिया, यहाँ कंपेयर कराया I को AB से, MS से नहीं कराएंगे, AB से कराएंगे, क्योंकि AB में लेंथ है आपकी, ठीक है। AB में हमारे इस वाले वेरिएबल की लेंथ स्टोर है, तो जो आपका I है यानी जो 0 है वो आपका बिल्कुल उससे छोटा है, ठीक है, AB यानी 4 से, ठीक है, तो वो आपका I, ठीक है। MSI का मतलब है कि MS में से I, ठीक है ना, I यानी 0 नंबर वाले को प्रिंट कराओ, यानी कि प्रिंट हो गया आपका P। इसी तरीके से जब आपका वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, वेरिएबल इंक्रीमेंट होकर के आपका जब 1 हो जाएगा, तो 1 वाले इंडेक्स पे आपका Q है वो आपके Q को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या होगा आपका कि फिर से आपका वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, वेरिएबल इंक्रीमेंट होकर आपका 2 हो गया, 2 वाले नंबर पे आपका क्या दिया है, R दिया है, ठीक है ना, R को जो है कि प्रिंट कर देगा। फिर क्या हुआ, अब आपका वेरिएबल इंक्रीज हुआ, अब कितना हो गया आपका वेरिएबल, 3 हो गया। 3 जो है वो आपका 4 से छोटा है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है। 3 जो है वो आपका AB यानी कि 4 से छोटा है। MSI, MS वाले यानी कि MS में स्टोर, अब ये कौन से वाले नंबर पर जाएगा, आपके ये वाले 3 वाले नंबर पर जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये उसको स्टोर करा देगा, यानी कि S को जो है कि आपका प्रिंट करा देगा। I जो है वो आपके वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसके इंडेक्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये जो आप वेरिएबल देख रहे हो ना, इसके इंडेक्स को स्टोर कर रहा है हमारा I, ठीक, समझ आई। यानी इनडायरेक्टली, यानी याद रखिए कि प्रोग्रामिंग हमेशा आपकी इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली हम लोग उसका नहीं लिखते, सब कुछ किसी भी चीज को हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखते बेटा, इनडायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इतनी चीज आप लोग को समझ में आ गई तो सही है, आगे देखते हैं।
इसका हम लोग इसको एक और हम लोग इसका देख लेते हैं, ठीक है, यूजिंग व्हाइल लूप। एक और हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। अनदर प्रोग्राम मान लीजिए एक और है, अनदर प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक p नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने स्टोर किया है इसको, चित्रा को, ठीक है, चित्रा, चित्रा किसी का नेम है, ठीक है, मैंने इसको स्टोर किया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और q नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, लेन फंक्शन इस्तेमाल किया और लेन फंक्शन में मैंने p को डाल दिया, p में आपका चित्रा स्टोर है, ठीक है, समझ गए। एक और वेरिएबल मैंने लिया यहाँ j नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रखी है, 0 रखी है, ठीक है, 0 रखिए। पहले यहाँ पर क्या करोगे, एक ये बना लोगे ऐसे करके स्ट्रिंग को, ताकि आपको इंडेक्सिंग समझने में आसानी हो, ठीक। हम यहाँ 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, समझ आया ना। CHITRA यहाँ क्या है, आपका नल फंक्शन है, ठीक है। ओके, 0 1 2 3 4 5, ठीक। टोटल इसमें आपके 6 लेटर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से हमारा हमेशा एक कम ही जो है वो जाता है। ये आपको मालूम है कि इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होने की वजह से आपका अगर 6 लेंथ है तो उसकी इंडेक्सिंग 5 तक ही जाएगी, ठीक है, वो आपका यहां तक गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, क्या, वाइल, ठीक है ना, j इज लेस देन q, ठीक है ना, q में ही, क्योंकि आपका क्या है, p वाले का लेंथ स्टोर है, यानी p वाले वेरिएबल में जो आपका डेटा है उसकी लेंथ कहाँ स्टोर है, q में स्टोर है, ठीक है। प्रिंट करा देगा क्या आपका, प्रिंट डायरेक्टली लिखेगा आपका p j, ठीक है ना, p और j, यहां ये कोलन लगाना मत भूलिएगा। फिर i इक्वल टू i प्लस 1, वेरिएबल इंक्रीमेंट हुआ। चलिए अब ध्यान देते हैं, लिखते हैं, j की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करा लेते हैं, ठीक है। 0 0 जो है वो आपका, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 से छोटा है कि नहीं है ना, ठीक। कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्या करेगा, आपका प्रिंट बोला है p और j, ठीक है, p में, ठीक है ना, p में आपका j यानी 0 इंडेक्सिंग पर जो है उसको प्रिंट करा देगा। यानी आपके आउटपुट में कैसे होगा, आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा, पहले आएगा आपका c, ठीक है, यानी आपका जो c है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में गया, अब क्या होगा, आपके i की वैल्यू जो थी वो 0 थी, 0 में 1 प्लस हुआ, कितना हो गया आपका 1। अब आपके i की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। 1 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ 6 कहाँ लिखा, बेटा q जो है, ठीक है, q में आपके इसकी लेंथ स्टोर है, किसकी, चित्रा की, ठीक है, चित्रा की लेंथ कितनी है, 6 है, वही मैं यहाँ पर लिखी हूँ। चित्रा को काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6, वही मैंने लिखा है। और इसकी लेंथ स्टोर है कहाँ, क्यू में, इस वजह से क्यू से कंपेयर करा रहे, पी से मत कराना, बिल्कुल भी मत कराना, पी से कंपेयर पूरा गलत हो जाएगा, लेंथ से हमें कंपैरिजन कराना है, ठीक है, तभी इंडेक्सिंग ले पाएगा वो, ठीक। तो 0 प्लस 1 आपका 1 हो गया, 1 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्या करेगा, पी जे, ठीक है ना, क्या करेगा आपका पी जे। अब आपका जो पी है उसमें आपके जे वाले इंडेक्सिंग पे कौन सा है, यानी जे यानी 1 वाले इंडेक्सिंग पे एच है, एच यहां पर प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में गया, अब आपके फिर से जो आई की वैल्यू है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो अब आपके आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है हमारा 2 6 से। तो फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा p, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका p वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आपका p वेरिएबल है। p वेरिएबल में हमारा j यानी दूसरे नंबर पे क्या है, i है ना, i को यहाँ क्या करा देगा, आपका प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, आपके i की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 आया, कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना हो गया आपका 3 हो गया। 3 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है,
बताइए, है ना, बिल्कुल छोटा है। नेक्स्ट लाइन में जाएगा, बोला है क्या, पी जे, ठीक है ना। पी में आपका थर्ड नंबर पे क्या है, टी है, ठीक है ना। टी, टी को क्या करेगा आपका, प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 4 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल छोटा है। ठीक, तो फिर आपके नेक्स्ट लाइन में जाएगा पी जे, ठीक है ना। पी में आपके जे यानी कि 4 वाले इंडेक्सिंग पे क्या है, आर है। आर को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है, आर को प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अब यहां पर क्या है आपका कि i + 1 यानी कि 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 जो है वो आपका 6 से छोटा है कि नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर p में j यानी 5 वाले नंबर पे क्या है हमारा, a है। a को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्या हो जाएगा आपका, 5 + 1, आपके i की वैल्यू 5 थी, 5 में 1 प्लस होगा कितना हो जाएगा, 6। अब यहां देखना है हमको, 6 जो है वो आपका 6 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रिंट करना क्या कर देगा आपका, बंद कर देगा। बस देखिए, इसी तरीके से हमारा वाइल लूप के थ्रू काम करता है। ये हमारा वाइल लूप के थ्रू था, ठीक है। इसका आउटपुट आपका इसी तरीके से आएगा, यहाँ अच्छे से आउटपुट लिख देते हैं हम, ठीक, ताकि आपको रोशनी मैम की बात समझ में आ जाए कि रोशनी मैम कहना क्या चाह रही हैं। और बेटा एक जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि कोई भी कोडिंग एक दिन का खेला नहीं होता है, एक दिन में खेल करके पढ़ के समझ जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आया, कोडिंग पढ़ने के लिए बेटा आपको मशक्कत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जिगरा लगाना पड़ेगा। ये सोचो कि कहाँ से ले लिए पॉलिटेक्निक में, ये कैसे होगा, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा जिगरा लगाओ, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा इसमें माथा पेची करो, चीजें क्लियर होंगी। होंगी क्यों नहीं भाई, मैथ पढ़ सकते हो। अरे भाई बचपन से मैथ पढ़ा तो सब समझ में आया ना, कोडिंग पढ़ा होता तो ये भी समझ में आता, ये भी इजी लगता। वही चीज है, बचपन से मैथ पढ़ते रहे तो मैथ अच्छा लगता है, मैथ समझ में आता। और जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आया उससे जी छुड़ाते हैं। अगर कोडिंग पढ़ा होता तो कोडिंग में भी एकदम मन लगता, कोडिंग भी एकदम जी जान लगा करके एकदम तुम लोग पढ़ते, है कि नहीं। तो बस जी जान लगाइए, पढ़िए इसके बारे में, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो मैम के ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए, मैम है ही बताने के लिए, आप लोग को सारी चीजें मैम बहुत अच्छे से समझा देंगी। अब आप लोग को एक रेंज फंक्शन के थ्रू है बताने के लिए, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है वो आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग जो है वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट, देखिए लिस्ट भी जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो अभी तक क्या था ना, अभी तक हम लोग नॉर्मल वेरिएबल में स्टोरेज पढ़ रहे थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि ना मतलब मेरा मन है कि मैं एक, ये अभी तक हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे थे, 10 को स्टोर कराए थे। चलो थोड़ा सा लिस्ट बता ही देती हूँ, ठीक है ना, मेरा भी मन लगेगा। ठीक, देखिए लिस्ट में आपका क्या चीज होता है, थोड़ा समझिएगा कि मैं चाहती हूं कि एक वेरिएबल में मैं 10 को, 20 को, 30 को, 40 को सबको स्टोर करा लूं, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। अभी आपने देखा कि हम एक वेरिएबल आई में या तो 0 को स्टोर करा पाते हैं या तो 1 को करा पाते हैं। नॉर्मल वेरिएबल हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में हम एक टाइम पर एक वैल्यू स्टोर करा पाते हैं। बट जो लिस्ट होता है ये क्या करता है, लिस्ट आपका पाइथन का एक ऐसा, कह लीजिए कि आपका एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि आपको मोर देन 1 वैल्यू स्टोर कराने के परमिशन देता है इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। लिस्ट क्या करता है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ ताकि आप लोग को इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। क्या होता है कि जो लिस्ट होता है ये आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना। इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज और डेटा आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है, इन ए सिंगल वेरिएबल। और हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक मिनट,
देखिए लिस्ट जो है ये आपका क्या करता है कि ये आपका एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है ना। इट इज बिल्ट इन डेटा टाइप, इट इज बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। ये आपका लिस्ट जो है ये पाइथन में ही होता है, ठीक है। आपको जावा वावा में ये देखने को नहीं मिलेगा, ना सी ना सी प्लस प्लस में, ठीक है। लिस्ट आपका किस में होता है, पाइथन में ही होता है। काम क्या करता है, तो यही काम करता है कि आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल में एक डेटा स्टोर कराओगे, ठीक है। लिस्ट हमारा क्या करता है, लिस्ट हमारा सिंपल सा एक वेरिएबल में कई डेटा, मल्टीपल डेटा को स्टोर कराने का काम करता है, ठीक है ना। वी यूज दिस ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट लिस्ट, रिप्रेजेंट लिस्ट। लिस्ट को डिनोट या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीजें आपको कल की क्लासेस में बताई जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। फिलहाल मैं आज की क्लास के लिए इतना है, और मैं पूरी उम्मीद, पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप समझ जाओगे, पर एक बार में नहीं। आपको मालूम है हर एक चीज को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आप, ये लाइन ऐसे नहीं कही गई है, यूपी बोर्ड की हूं मैं, यूपी बोर्ड से ही मैंने भी पढ़ा है। जब मैं इतने अच्छे से सारी चीजों को समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ, तो फिर आपको तो रेशवा ने पाला है, रेशवा ने बताया, रेशवा ने इतना पढ़ाया है, आप कैसे पीछे रहोगे। तो चलो आप सभी लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, जोरदार तैयारी करते रहो, और आपको मालूम है कि अगर आपको अपनी तैयारी एक नंबर बनानी है तो आपको रेशवा से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और उन बच्चों से भी इस बारे में जरूर रिक्वेस्ट है जो बच्चे कभी तक अपने प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म को ढूंढ करके अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट कर पाए। क्रैश कोर्स उनके लिए बना है भाई, कोई बात नहीं, अगर आपने कोर्स नहीं परचेज किया तो क्या हुआ, आप क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी को एक नंबर बना लीजिए। कुछ नहीं पढ़ा, घबरा रहे हो, रातों रात डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का अभी भी आज का भी टाइम है, आप आज की भी डेट में अपने क्रैश कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को भरपूर एकदम एक नंबर बनाइए। तो चलिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग के कीमती समय के लिए। निवेदन है आप सभी लोगों से कि अब चलूंगी, अब आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही है, और आप लोगों से क्षमा चाहूंगी अगर किसी तरीके की कुछ भूल मिस्टेक हुई हो तो। बाकी चीजें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।